था जितेंद्र जी, अगर कुछ याद हो आपको। लेकिन कल से अब तक आपकी चुप्पी नहीं समझ में आ रही है। विरोध में तो नहीं उठेंगे, लेकिन कम से कम समर्थन में ही तो कुछ बोल दीजिए। देखिए पूजा जी, निदा फाजली जी कहती हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, किसी को देखिए, जानिए और परखिए तो मिलिए उनसे बार बार। मैं जो प्रवक्ता कांग्रेस और प्रवक्ता आरजेडी के हैं उनको यही कहना चाहता हूं कि किसी भी संगठन या किसी व्यक्ति का विश्लेषण या मूल्यांकन उस युग विशेष के संदर्भ में करना चाहिए जिस युग को उसने जिया है। हाँ। और संपूर्णता से करना चाहिए। किसी एक पक्ष को लेकर यहाँ पर आकर वितंडावाद करना यह कहीं से भी उचित नहीं है। आपके ही एक्सपर्ट राजीव रंजन जी बता रहे थे कि 1924 और 1925 में क्रमशः आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारत में हुई, और आज कौन कहां है यह हम सभी जानते हैं। तो राष्ट्र के निर्माण के संदर्भ में जो भी भूमिका रही है, निश्चित तौर पे इस पे विमर्श तो होना ही चाहिए। अच्छी रही बुरी रही, सब पे, सभी पक्ष पे प्रकाश डाला जाना चाहिए और विमर्श की विषय वस्तु बने, इसमें क्या बुराई है। और कोई भी संगठन अगर 100 साल जिया है और काम कर रहा है तो कुछ उसने तो देश के लिए, देश के निर्माण के लिए अवश्य किया होगा। कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज एओ ह्यूम साहब किए हैं, और कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में भाई फिर जब आपकी राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक में अगर तुलना होती है आरएसएस से कि भाई जेडीयू को भी उतना ही मजबूती से संगठित करना चाहिए जितनी मजबूती से आरएसएस संगठित है, तो फिर ऐतराज क्यों आप जताते नजर आते हैं? पूजा जी, हमारा करार जो है वो भाजपा के साथ है और एनडीए में हम हैं। हमारा कोई करार आरएसएस से नहीं है, ठीक है। तो लेकिन चुनाव में तो आरएसएस पूरी तरह से लगा होता है भाई बीजेपी के साथ। जमीन पर किस तरह से उनका कैडर काम करता है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक राजनीतिक संगठन का तुलना करना किसी गैर राजनीतिक संगठन से यह कहीं से भी उचित नहीं है। और उनके काडर, आरएसएस काडर जो लगे रहते हैं क्षेत्रों में, तो क्या कांग्रेस का सेवा दल और अन्य संगठन नहीं लगे रहते हैं? कांग्रेस के जितने अनुषंगिक और सहयोगी संगठन रहे हैं, कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व में उनका बेड़ा गर्क करवा दिया है। फिर विचारधाराओं में सवाल आ जाता है ना भाई। आप कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जेडीयू को कोई दिक्कत नहीं है अगर आरएसएस की लाल किले के प्राचीर से तारीफ की जाती है। कुमार सौरभ, प्रवक्ता आरजेडी को मैं सुन रहा था, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 10 सेकंड दे रही हूँ, फिर उसके बाद आऊंगी मैं आपके पास। निश्चित तौर पे अगर किसी भी संगठन के स्वयंसेवक जमीन पे उतर जाएंगे तो निश्चित तौर पे उस पार्टी का रीच और उसकी आवाज आम लोगों तक पहुंचेगी। इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा तो एक पार्टी, एक संगठन को मिलता ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के अनुषंगिक संगठन है और जिनको मृत प्राय इन लोगों ने बना दिया, अरे सहयोगियों को खा जाते हैं। क्या हुआ था? देवेंद्र फडणवीस वो मुख्यमंत्री बन गए, कहां एकनाथ शिंदे सपना देख रहे थे? आपके साथ भी तो कुछ कुछ ऐसा ही चल रहा है। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बिहार पे है और बिहार के विकास पे है। बीजेपी का भी फोकस बिहार पे ही है और आरएसएस साथ लग गया। फिर यहाँ वैभव आपके पास आ रही हूँ, जरा